हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज का टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट। तो हमको ये जानना है ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता हो केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं। तो इसका मुख्य कारण है ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है और जो कॉपर लॉस होता है वो करेंट पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर का टोटल जो हीट लॉसेस होता है वो डिपेंड्स ऑन वोल्ट एम्पियर और इंडिपेंडेंट ऑफ फेज एंगल अमॉन्ग द वोल्टेज एंड करेंट। तो ये देखिए, पहले ये मेरा डायग्राम एक जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ये फेज एंगल का है डायग्राम, और ये जो अपरेंट पावर है इसी पर मेरा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत फॉलो करता है। तो ट्रांसफार्मर का मेरा मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या, वो क्या काम करता है कि उसका रेटिंग केवीए में होता है, किलोवाट में क्यों नहीं। तो आइए समझते हैं। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे मेरा इंडस्ट्रियल में यूज होता है ट्रांसफार्मर, उसमें 11,000 वोल्टेज होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 420 से 430 35 जितना भी वोल्टेज हो सकता है, 430 के लगभग मान लीजिए। तो ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर ओनली क्या करता है, ट्रांसफार्मर करेंट और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, वोल्टेज पर डिपेंड करता है तो करंट पर भी डिपेंड करेगा। तो ये क्या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, या करंट को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर का यही मेरा मुख्य काम है। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अपरेंट पावर जो होता है इसका यूनिट VA होता है, ठीक है। छोटा वैल्यू होता है इसीलिए V, और बड़ा वैल्यू होता है उसमें KVA लगा देते हैं। रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो kVAR में होता है, और जो एक्टिव पावर का यूनिट होता है वो किलोवाट में होता है। चलिए थोड़ा इसको और अच्छा से हम समझते हैं। आज हम अपरेंट पावर के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अपरेंट पावर को समझ जाना, इसका मतलब कि इसका रेटिंग KVA में क्यों होता है ट्रांसफार्मर का, ये हम समझ जाएंगे। तो अपरेंट पावर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर रूट अपरेंट एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। चलिए इसको और अच्छा से हम समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए। समझ रहे हैं आप, एनर्जी को और फ्रिक्वेंसी जो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या, ट्रांसफार्मर क्या होता है पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर होता है, जो ट्रांसफार्मर को बनाता है, उसे आइडिया ये नहीं होता है कि उसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा लोड कनेक्ट होगा। लोड हमारे ऊपर 3 टाइप का लोड होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। या तीनों मिक्स अप लोड भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव कैपेसिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वह लोड रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो सकता है, मिक्स लोड भी हो सकता है। समझ पा रहा है। इसका मतलब जो अलग अलग लोड होता है कनेक्ट किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के, इसका मतलब ये जो पावर फैक्टर भी अलग अलग होगा क्योंकि लोड अलग अलग है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का, ठीक है। तो यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग VA में किया जाता है, वाट में नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ना इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कांस्टेंट होता है, ओनली क्या वोल्टेज और करंट को वैरी करता है। तो ये चलिए समझते हैं। ट्रांसफार्मर ये है, प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उस पर कौन सा लोड होता है, रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, या कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। ये 3 टाइप के लोड होते हैं जिसे मैनुअली हम डिनोट करते हैं R, L और C से, ठीक है। R फॉर रेजिस्टिव, L फॉर इंडक्टिव एंड C फॉर कैपेसिटिव। तो तीनों लोड अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, पता नहीं होता है कौन सा लोड होगा ना, इसीलिए उसका रेटिंग KVA में किया जाता है। ओनली वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर कांस्टेंट रहता है, माने पावर फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर। चलिए जो इसका मेन रीजन है हम वो समझते हैं। जो अपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। जो अपरेंट पावर होता है वो वोल्टेज और करंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन करेंट। जो ट्रांसफार्मर का करेंट सेकेंडरी पार्ट में जो करेंट इंक्रीज करेगा ना, तो उसका हीट एक प्रोड्यूस होगा।
उससे क्या होगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपरेंट पावर और VA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रांसफार्मर का ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपरेंट पावर पे होता है, और अपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, VA में होता है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग किया जाता है वो VA में किया जाता है। वो छोटा सा वैल्यू होता है इसलिए VA है, और बड़ा वैल्यू होता है ना, वो KVA होता है। आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये VA है, छोटा वैल्यू में होगा तो VA होगा, वोल्ट एम्पियर होगा, और जैसे ये बड़ा वोल्टेज होता है, मान लीजिए बड़ा वैल्यू हो गया 1000 KVA का, मान लीजिए KVA का ट्रांसफार्मर है, तो 1000 KVA को हम क्या ले, 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको वैल्यू KVA किया जाता है, VA में नहीं किया जाता है। इसलिए इसका जो रेटिंग होता है KVA में किया जाता है, किलोवाट में नहीं। किलोवाट में क्या होता है मेरा, इससे पावर मेरा निकलता है, और जिसका किलोवाट रेटिंग होता है वो जैसे मोटर हो गया, हीटर हो गया, ये मेरा क्या होता है, पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा KVA में होता है, किलोवाट में नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे